हेलो फ्रेंड्स, वेलकम फ्रेंड्स माय यूट्यूब चैनल्स की। आज हम करने वाले हैं 11th हिंदी बुक है हमारी अंतरा गद्य खंड पार्ट 2 दोपहर का भोजन। जो हमारा पाठ है, जो ये हमारा पाठ है दोपहर का भोजन, इसकी मैं टॉप एमसीक्यू लेकर आई हूँ जिसके आने के चांसेस, आने के संभावना पेपर में ज़्यादा हैं। और इसके जो कवि हैं वो हमारे अमरकांत जी हैं, जिसके द्वारा ये कविता रचित है। और इस क्वेश्चन, इन एमसीक्यूज़ के द्वारा आप क्वेश्चन आंसर, यानी कि प्रश्न एवं उत्तर का प्रश्न उत्तर इजी वे में कर पाएंगे। सो विदाउट कोई टाइम वेस्ट करके हम करते हैं स्टार्ट। यानी कि पहला प्रश्न यानी कि क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन पाठ के लेखक कौन है? अमरकांत जी, प्रेमचंद, रांगे राघव या फिर हरिशंकर परसाई। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अमरकांत जी इस कविता के कौन है? लेखक है। कौन है? लेखक। ठीक है, अगला। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी, यह किसके बारे में कहा गया है? यानी कि इस प्रश्न उत्तर, मतलब इस एमसीक्यू सीरीज़ में मैंने कुछ ऐसे भी क्वेश्चन डाले हैं जो कि आपके बुक से सीधा लाइन उठाई गई में आपको एमसीक्यू मिल सकते हैं। ठीक है, तो किसको कहा गया कि उसकी छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थी? मोहन को, प्रमोद को, मोहन को, रामचंद्र को या फिर चंद्रिका परसाई को। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, प्रमोद को, क्योंकि ये सबसे छोटा लड़का है सिद्धेश्वरी का, और ये खटिया पे पड़ा रहता है और उसकी छाती की जो हड्डियाँ बिल्कुल साफ दिखाई देती थी क्योंकि वह बीमार था। ठीक है, तीसरा, मूसी जी ने खाना खाने के बाद क्या मांगा था? दही, लस्सी, चीनी या फिर गुड़। सो सही इसका उत्तर है डी, गुड़। जब उनको भूख लग रही थी और उनको पता है कि घर की स्थिति बेकार है, खाने के लिए नहीं है ज़्यादा, अगर मैंने ज़्यादा खा लिया तो अगले सदस्य को नहीं मिल पाएगा भोजन, तो उन्होंने अपनी भूख मिटाने के लिए खाना खाने के बाद गुड़ मांगा था। अगला, सिद्धेश्वरी ने परिवार के सभी सदस्य दो रोटी खाकर और रोटी लेने से मना क्यों कर देते थे? पहला ए, वह अपने परिवार की स्थिति से प्रसिद्ध थे। बिल्कुल ठीक है ये वाला। बी, उनको खाना अच्छा नहीं लगता था। ये बिल्कुल गलत है। डी, ए और डी दोनों सही है। तो पहले डी पढ़ते हैं। डी बोल रहा है उन्हें पता है कि यदि उन्हें पता है, वेट करते हैं, वेट करते हैं 2 मिनट। ठीक है, सो डी था हमारा, उन्हें पता है कि यदि वे और रोटी लेंगे तो दूसरे सदस्य भूखे रह जाएंगे। बिल्कुल सही है। सो ए और डी बिल्कुल सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, अगला, मूसी जी अपने उम्र से बड़े लगते थे और विचार और उनका क्या कारण हो सकता है? अधिक धनवान होना, अधिक मोटा होना, जिम्मेदारी का बोझ और चिंता, समाज में बड़ा पद मिलना। तो सबसे पहले तो दिख ही रहा है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। मूसी जी अपनी उम्र से बड़े लगते थे। बड़े हम अपनी उम्र से तब लगते हैं जब हमारे ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी और बोझ, चिंता होती है तब। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, बड़का तो सभी छोटे भाइयों पर जान छिड़कते हैं, इस कथन में बड़का किसे कहा गया है? यानी कि जब सिद्धेश्वरी अपने पति मुंशी प्रेमचंद जी को बताती है कि बड़का ये है, बड़का वो है, बड़का तुम्हें भगवान की तरह मानता है, बड़का अच्छा काम सीख रहा है, तो इसमें बड़का कौन है जो कि सिद्धेश्वरी लगभग यूज़ करती है? तो बड़का प्रेमचंद है,
प्रमोद है, मोहन है या फिर मूसी जी है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, रामचंद। जो हमारा रामचंद जी हैं उनको बोला गया यहाँ पर बड़का, ठीक है, क्योंकि वो बड़े हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष अमरकांत जी का जन्म हुआ? सो 1925, 100 to 25% को ये क्वेश्चन पता होगा तो मैंने बता दिया कि 1925 में उनका जन्म हुआ। 10, दोपहर का भोजन कहानी के किस वर्ष का चित्रण किया गया है? पूंजीबंदी, तो ऑप्शन नंबर ये निम्न मध्यम वर्ग, ठीक है। दोपहर का भोजन कहानी में मुख्य पात्र कौन है? सिद्धेश्वरी, रामचंद, मोहन या फिर मूसी जी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, सिद्धेश्वरी इस कहानी का प्रमुख पात्र है, ठीक है। अगला, रामचंद इनमें से कौन सा काम कर रहा है? मोटर मैकेनिकल, प्रूफ रीडिंग, लेखक या फिर खिलाड़ी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, जो हमारा रामचंद है वो प्रूफ रीडिंग का काम सीख रहा है, ठीक है ना, वो बस सीख रहा है। ओके, दोपहर का भोजन कहानी में कौन सा पात्र बीमार है? यानी कि कौन सा इंसान, जैसे कि हमें पता है एक परिवार में उसमें मूसी जी हैं, सिद्धेश्वरी है, प्रमोद है, मोहन है, रामचंद है, इनमें से कौन बीमार है? तो सबसे छोटा बेटा जो प्रमोद है वो बीमार है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14, इस कहानी में प्रमुख समस्या क्या है? यानी कि जो ये कहानी है इसमें मतलब क्या समस्या है, क्या हो क्या रहा है? सो बेरोजगारी, बीमारी, शोषण या कि पूर्णबोध। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, बेरोजगारी। हमारे जो मूसी जी हैं, कौन है? मूसी जी, उनकी नौकरी चले जाने के कारण घर में भूखमरी आ गई, तो बेरोजगारी यानी कि काम ना मिलना एक बहुत बड़ी इनके लिए बेसिकली समस्या है, ठीक है। अगला, सिद्धेश्वरी के झूठ बोलने के पीछे क्या मंशा थी? यानी कि जो सिद्धेश्वरी है लगभग झूठ बोलती रहती है। हाँ आर्य है, तो झूठ बोलकर उसे क्या मिलता है? अपने बेटे को प्रमित करना चाहती है, सेखी, मतलब ये बेसिकली डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अपने परिवार में संदर्भ बनाए रखना चाहते हैं, इनके अपने परिवार में मतलब एक तो घर इतने परेशानी में है और पीछे से लड़ाई दंगा और हो तो घर में और परेशानी ना बढ़ जाए, तो सिद्धेश्वरी झूठ का सहारा लेती है, ठीक है ना। तो बेफालतू में ये गलत पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है, तो सीधा मैंने आपको सही बता दिया, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से इन्हें दोपहर का भोजन बनाया था, निम्नलिखित में से दोपहर का भोजन किसने बनाया था? अब भाई मोहन और रामचंद तो बनाएगा नहीं, रामचंद तो बनाएगा नहीं, मूसी प्रेमचंद बनाएंगे नहीं, तो बचा कौन? सिद्धेश्वरी बनाएगी, जो कि औरत है, जो कि कौन है? औरत। बेसिकली घर की औरत ही भोजन बनाती है और कोई बनाता नहीं है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। रामचंद सिद्धेश्वरी का कौन सा बेटा था? बड़ा, मंझला, छोटा या फिर कोई नहीं? तो बड़का बेटा था, जो कि 20 वर्ष यानी कि 20 ईयर्स का था, यानी कि 20 साल का था। मैंने हिंदी में भी बता दिया आपको। ओके, अगला देखते हैं। मोहन की उम्र कितनी थी? 18 थी मोहन की उम्र। अगला, मूसी प्रेमचंद जी कौन थे? मूसी प्रेमचंद जी बेसिकली सिद्धेश्वरी के पति थे। रामचंद के दोस्त तो नहीं थे, सिद्धेश्वरी के पड़ोसी तो नहीं थे, सिद्धेश्वरी के रिश्तेदार तो नहीं थे, तो क्या बचा? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, कौन थे? उनके पति थे बेसिकली, ठीक है। तो यही था हमारा लास्ट
ओके, तो यही था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस सीरीज, MCQ सीरीज. So thank you all this video. I meet you in the next video. तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, तब तक के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाली सीरीज़ आपके और बड़ी और काम आए. सो थैंक यू ऑल दिस वीडियो. आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय. लव यू ऑल.